संग में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन का विज्ञान के प्रश्न। कुछ और बाकी हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जल्दी चलेंगे आपके हिसाब से। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फूल का नर भाग है अखुंडी, पखुंडी, पुंकेसर, स्त्री केसर। आपके सामने सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पुंकेसर। फूल के भाग जो होता है, नर के भाग को पुंकेसर कहा जाता है, जो प्रजनन में सहायक होते हैं। पुंकेसर को वह भाग उत्पन्न में परागकोश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए, फूल का मादा भाग क्या है? पुंकेसर है, स्त्रीकेसर, अखुंडी है, पखुंडी है। तो बी ऑप्शन है, स्त्रीकेसर कहा जाता है। स्त्रीकेसर जो मादा वाला भाग होता है, आमतौर पर वह 3 भागों में बटा हुआ है। कौन भाग है? पहला है, दूसरा कलंक है, शैली है, अंडाशय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। एक पैसे का समय नुकसान नहीं होगा। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर हो और स्त्री केसर नहीं होते हैं कहलाते हैं। नर फूल, मादा फूल, अलिंगी फूल, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा नर फूल हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो तो क्या कहते हैं? एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाता है द्विलिंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। पूर्ण फूल कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4। तो हो जाएगा 4। ठीक है, देखो, बाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो तीनों तभी तो मैंने बताया ही, बाह्य दल और देख लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस सामग्री में रोशनी लाइट पारित हो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, बी ट्रिलियस, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यह एक रोशनी लाइट बिना बिखरे हुई आर पार दिखती है और उसके बाद पारदर्शिता, उसके बाद महत्वपूर्ण भौतिक और प्राशिकी कहा जाता है। चलिए, जिन पदार्थों को होकर के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं की जा सकती उसे क्या कहते हैं? पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, चमक। तो ए ऑप्शन हो जाएगा पारदर्शी। पारदर्शी जिन पदार्थों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखा जा सकता है, पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ निम्न चिकना, कागज, घिसा, कांच, ये सब होता है। पारदर्शी स्पष्ट रूप से आर पार दिखाई देता है। जैसे आपका कांच है, जलवायु है, वायु है, आदि है। अपारदर्शी आप देख लीजिए क्या है? अपारदर्शी पेपर है, धातुएं हैं, लकड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अगर 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से प्रकाश प्रकीर्णन की परिघटना और उसमें करके जो है नहीं समझाया जा सकता है। सूर्योदय के समय लाल रंग होना, खतरे संकेतों के लिए का रंग प्रयोग करना, तारों का टिमटिमाना, आसमान नीला होना। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते हैं, सी ऑप्शन आपका तारों का टिमटिमाना होता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा व्याख्या आगे चलते हैं। जबकि टिमटिमाना वायुमंडल का विकल्प होता है, उसमें धूल अन्य सूक्ष्म कण होते हैं, उसमें प्रसारित प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लाल रंग का प्रकाश कोहरे धुंध प्रकीर्ण होता है, क्योंकि यह तरंग दैर्घ्य श्वेत रंग अन्य तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या होती है? कम होती है, सर्वाधिक होती है, अधिक कम होती है, क्या होता है? तमाम ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सबसे कम और सबसे अधिक होती है। और व्याख्या है, उसके बाद आप लोग देखते रहें, आगे बढ़िए। चलिए, कुनौपी से गुजरता है, कुहासे से और छोटी छोटी बूंदें प्रकाश डैश डैश करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। परिवर्तित, अपरिवर्तित, प्रकीर्ण, परावर्तित, अपरावर्तित। हो जाएगा बी ऑप्शन आपका प्रकीर्णित। ठीक है, इसमें जलवायु में घने जंगल में होकर गुजरना रहता है, उसके बाद टिंडल दिखाई देता है,
प्रकीर्ण होने से परिघटना और प्रभाव से छोटे छोटे विलयन दिखाई देते हैं। चलिए, सैटेलाइट की तस्वीरों में आसमान से अंधेरा होता है क्योंकि वह वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण, परावर्तन होने के कारण, प्रकीर्ण नहीं होने के कारण और अपरिवर्तन। कहने का मतलब 3 ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकीर्ण नहीं होने के कारण। अब वही बात बताए भी हैं, प्रकीर्ण होने वाले आकार निर्भर करता है सूक्ष्म रूप से डैश डैश प्रकीर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका हरे, लाल, नीले प्रकीर्ण। इसमें क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं इधर। हाँ, प्रकीर्णन होता है, अति सूक्ष्म होता है, इसीलिए नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल के मौजूदगी में धैर्य की तुलना में डैश डैश आकार वाले के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छोटे अपरिवर्तन, बड़े प्रकीर्णन और बड़े अपरिवर्तन, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा छोटे प्रकीर्णन। और रही बात व्याख्या भी है, छोटे वाले वैगनी क्या होता है? वैगनीकरण लाल रंग सर्वाधिक होता है, नीली रंग अधिक प्रतीक पाई जाती है। चलिए, आंतरिक्ष रंग काला दिखाई देने छोटे कण द्वारा प्रकीर्ण, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने कारण, प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं होने कारण, बड़े कणों का प्रकारण। ठीक है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह नहीं दिखाई होने के कारण वह नीला रंग दिखाई देता है, इसके माध्यम से धूल घुल जाते हैं, उसके बाद जो है प्रकीर्ण कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसे होगा? नीला, सफ़ेद, लाल, काला, तो हो जाएगा काला। ठीक है, वायुमंडल प्रकीर्ण नहीं होता है तो आकाश क्या होता है? काला दिखाई देता है। उसके बाद निलंबन के होरन कणों के होकर गुजरता है और अवशोषित होकर के उत्सर्जित फैल जाते हैं। प्रकीर्ण प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश के हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन आपका क्लियरेंस है। ठीक है, वही कह रहा है गुजरता है, उसके बाद क्या होता है? दिशाओं को उत्सर्जित करता है। उदाहरण के तौर पर आकाश नीले देखना, समुद्र का नल नीला दिखाई देता है। चलिए, 17वां है, हाँ 17 है, जब प्रकाश चमकीला सतह पर हो तो डैश डैश परिवर्तन घटित होता है। अनियमित, विसरित और नियमित और सामान्य। तो कहने का मतलब 17वां का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा नियमित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ में। परिवर्तन नियम के कारण समानांतर होता है, उसके बाद चमकीली कैसे होती है, तमाम ऐसे बातें हैं। अब देखो, नियमित किरण परिवर्तन है, आपातित किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं। परावर्तित तल है, ये तल माने जमीन है। ऐसे नियमित परावर्तन हुआ, इसके होकर के इधर तो जा ही रही है, तो उसके बाद परावर्तित होकर के इधर भी आ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक समतल दर्पण में छवि होती है वास्तविक पार्श्व, वास्तविक सीधी, आभासी पार्श्व, आभासी पार्श्व। ठीक है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा आभासी पार्श्व एवं उल्टी सीधी। चलिए आगे देखते हैं। एक समतल द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है असली सीधी, आभासी सीधी, असली उल्टी, आभासी उल्टी। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आभासी सीधी। वही चीज़ यहाँ व्याख्या में दिए गए हैं। प्रतिलंबन नहीं होता, इसके कारण जो है प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को विशेषताएं समान आकार, सीधी पार्श्व और उल्टी आभासी, समान आकार, सीधी वाल्टी परिवर्धित आकार, सीधी और आभासी, परिवर्तित और उल्टी आभासी, तमाम ऐसे ऑप्शन हैं और आपका यही ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वही चीज़ यहाँ व्याख्या में भी है, बहुत ज़्यादा नहीं। दर्पण हमेशा एक छवि निर्मित करता है और उसे समान रूप से अवतलन, समतलोलक और समतल और उत्तल, इस टाइप आपके सामने है। समतल हो जाएगा। समतल दर्पण होता है, आभासी होता है, वह किसी बिंब पर नहीं अपितु बिंब पर झुकी होती है, किसी प्रतिबिंब नहीं प्रतिबिंब पर निर्माण नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, चलिए थोड़ा सा व्याख्या लेते हैं। निर्माण करता, उसके बाद तल बाहर आता है, आभासी सीधा और छोटा हो जाता,
चलो, अवतल दर्पण की वक्रता जो होती है तिरछा 12 सेंटीमीटर होती है। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए फोकस x बराबर क्या होगा स्थिति इसकी। ठीक है, x बराबर क्या होगा, अब इसमें समझाया गया है आपका 6 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका सूत्र है दर्पण की फोकस की दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक, वक्रता की दूरी 12 है तो 2 करेंगे तो काट देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। किसी अवतल दर्पण फोकस करने 16 सेंटीमीटर, जान लीजिएगा 16 सेंटीमीटर दूरी पर है, वक्रता का केंद्र ध्रुव से की दूरी पर क्या होगा। यहाँ आप पहले सबसे पहले देख लीजिए 32 का ऑप्शन हो गया। यहाँ क्या करेंगे, उसकी दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या सूत्र है, वक्र त्रिज्या निकालना है, 2 गुणे यफ है, यफ को मतलब 16 कर दीजिए, 16 दूनी 32 कर दीजिए, हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सरला है, जान लीजिएगा एकदम। इसी बस को 18 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण के 12 सेंटीमीटर दूरी रखा जाए तो वह का आवर्धन हो जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आप जान लीजिएगा 3 सेंटीमीटर प्लस। प्लस लिख दिए हैं, प्लस लिखा नहीं जाता पहली बात तो, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए लिख दिया गया है। यही आपका सूत्र है। सबसे पहले यू बराबर 12 यम बराबर, ये आपको दोनों ज्ञात करना है। एक 18 हो गया, एक 12 हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद काटते पीटते लेके चले आए सीधे, इसे आपका -3 हो गया। अब यहाँ प्लस प्लस क्या होता है जानते हैं, 12 कम 12, 12 3 36, प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो वही बात है। चलिए आगे देखते हैं हम। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। परिदृश्य PQRS वो एक 4 बिंदु हैं, उसके बाद वक्रता की दूरी R1 R2 R3 ये सब होते हुए क्या संबंध है। अब आप समझ लीजिए, ये जो बता रहे थे अभी, ये दूरी जो है PQRS ये 4 हैं, आप F और C से क्या दूरी है इनसे। ठीक है, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है, आपका हो जाएगा RA बराबर जो है R2 RT RT ये सब दूरियां हैं। ठीक है, समान दूरियां हैं। ठीक है, समान का मतलब जानते हैं। चलिए किसी अवतल दर्पण के 15 सेंटीमीटर है तो नई कार्तनी और चिन्ह परिमाटी करते हुए फोकस एक्स का सिद्ध होगा -15 प्लस 7.5, 15 प्लस होगा 7.5। ठीक है, तो यह हो जाएगा 7.5। ठीक है, ये लगाया गया है। ऑप्शन लीजिए आपका 9वां ऑप्शन। चलते हैं थोड़ी देर में जो है, जिससे थोड़ा सा है, शरीर, अरे यार रुको, चलिए देखते हैं। शरीर के अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, जोड़ कहते हैं, ए बी दोनों कहते हैं, क्या कहते हैं। संधि मीन होता है जोड़। सम धन, हिंदी में चले जाइए थोड़ा, नहीं संस्कृत में, सम धन धा धन की, क्या हो गया की, दधाते ही से धा के ही आदेश होता था, हो जाता है। समधि करते हैं तो मकार से नकार हो जाता है, संधि हो जाता है। ठीक है, संधि माने जोड़, ये जोड़ है ना, ये भी जोड़ है, ठीक है, उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे संधि अलग अलग शरीरों में होता है, अलग अलग भागों में होता है, उसी को जोड़ कहते हैं। संधि है जोड़, संधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शरीर की अवस्थाओं ढांचों के क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं, पेशी तंत्र कहते हैं, पाचन कहते हैं। शरीर की अस्थियों को कंकाल कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। खोपड़ी जबड़ी खोपड़ी कपाल की संधि क्या कहते हैं, चल है अचल है, कब्जा है, क्या है, अचल है। ठीक है, खोपड़ी कपाल को अचल गति नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अस्थियाँ खोखली और किंतु मजबूत होती है, मनुष्य के, पक्षी और मांसाहार जानवर और बी ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है, सही है। ठीक है, पक्षियों को खोखली अस्थियाँ होती हैं किंतु मजबूत होती है खोखली, इसलिए तो उड़ने में उनके
सहायक हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन से जीव ऐसे है मिट्टी को खाता है? सांप, मछली, केचुआ, छिपकली। आप कसम लीजिए केचुआ मिट्टी एक खाता रहा। और किसान को मित्र भी कहा जाता है। ये प्रश्न आता है। मिट्टी को खाता है, उपजाऊ बनाता है, किसान को मित्र भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है डैश 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 परिपथ पर एक उदाहरण है। घरेलू, वार्निंग और सजावटी लाइटें, स्ट्रीट लाइटें ये सब होती है। आपका 6 ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, सजावटी लाइटें। चलिए आगे देखते हैं हम। बी ऑप्शन आपका सही है, मैंने बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखें। सजावटें ये सब आप देख लीजिए। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, प्रभाव करता है, अवशेषित करता है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन आपका फ्यूज होता है, कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब इसमें आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा गया है। बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत टाइम वेस्ट होता है और वीडियो लंबी बन जाती है तो आप लोग नहीं देखते हैं, इसीलिए बहुत प्रयास करता हूँ जल्दी के लिए। विद्युत धारा के कारण जो डैश डैश हानियाँ होती हैं, क्या हानियाँ होती हैं? ऊष्मा प्रकाश में। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए तमाम ऐसी परेशानियों को सामना करना पड़ता है और विद्युत धारा में हानियाँ उत्पन्न होती हैं। चलिए, लघु यह पथ धारा है डैश डैश अत्यधिक तेज बढ़ने परिवर्तित नहीं होती है, निरंतर परिवर्तन होती है, अत्यधिक तेजी से कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। शून्य हो जाता है उसके बाद। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरोध गुजरने वाली जो है गुजरने वाली जो है धीरे बढ़ती है, उनकी मोटाई अनुपातिक होती है, उनके समानुपाती होती है, बराबर होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका डी ऑप्शन आप जानते रहें। डी ऑप्शन आपका समझ लीजिए सही है। ठीक है, चलिए अब डी ऑप्शन का इधर थोड़ा सा जान लीजिएगा परिचय। प्रतिरोध गुजरने वाली बराबर होती है प्रतिरोध ओम और ओम को प्रदर्शित करती है। कई संयोजक चिन्ह में इसमें माना जाता है। चलिए, चालक के अनुपस्थित और वृद्धि करना, चालक को अनुपस्थित क्षेत्रफल की कमी करना, चालक की लंबाई वृद्धि करना, चालक को करना। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलिए, समांतर परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है? और निवल की धारा अलग अलग भावनाओं में होती है और अलग अलग टर्मिनेटर होते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ऑप्शन फ्यूज में प्रयुक्त होकर के तंतु अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है, उबल जाता है, गल जाता है, गर्म हो जाता है, दे जाता है। फ्यूज जैसे ही अगर इधर हुआ तो जान लीजिए धारा प्रवाहित होती है, तुरंत गल जाता है, जान लीजिए। वही बात यहाँ पर भी सफाई दिया गया है। सप्लाई जैसे करते हैं उपकरण जो है तुरंत नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। त्योहारों के समय भवनों पर लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें, ये डैश डैश फेस्टिवल लाइट क्या कहते हैं? समांतर, चुंबकीय, बिंदुकीय, ये सब है तमाम है, तो इसमें आपका श्रेणी परिपथ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा और है, उसके बाद आप अब देखिए यही सब श्रेणी परिपथ है, तमाम ऐसे बातें दिए गए हैं। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा, निक्रोम, टिन लेड और मिश्र। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा तांबा। तांबे का प्रयोग लगभग विद्युत में किया जाता है और एल्युमिनियम को भी प्रयोग किया जाता है। इसमें बढ़िया लाइट आती है, बढ़िया प्रयोग होता है। विद्युत परिपथ में डैश डैश की विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रोड, प्रोटॉन। ठीक है, यह आपका इलेक्ट्रॉन सत्य हो जाएगा। जे थॉमसन ने, अब देखिए वैज्ञानिक के नाम बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने। विद्युत धारा को यह साई एम्पियर होती है, एम्पियर को विद्युत धारा में चेंज कर देते हैं और उस तार को क्या करते हैं? 6.25 से इतने इलेक्ट्रॉन से सीधे दूसरे बाहर निकाल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
विद्युत वाहक और बल सिग्मा के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? ए बी सी डी 3 ऑप्शन आपके सामने पेश हैं, आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद ये आपका सूत्र है, लिख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है, चलिए विद्युत धारा में परिवर्तित किसी द्वारा संभव होता है? न्यूट्रॉन गति, पॉजिटिव और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की गति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए आपका हो जाएगा। आरेख एक प्रदर्शित करता है क्या? खुले पथ इलेक्ट्रॉन, खुले प्रोटॉन, परमाणु और इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक। अब आप सुन लीजिए, खुले पथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, बड़ा कर देते हैं। चलिए, वोल्टेज में रखते हुए लैंपों को एक श्रेणीबद्ध सीरीज सर्किट जिसके जोड़ा जाता है। सर्किट में कुल धारा ओवरऑल जो है सर्किट कहते हैं। बढ़ती है, घटती है, समान और क्या होती है? वोल्टेज की घट जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबल, वायरल, लाल, नीला ये सब होता है? तो आपके सामने नीला हो जाता है। अब इसका प्रयोग है हरा में भूतार और इसका वे उदासीन, ये सब होते रहते हैं। ठीक है, चलिए, जब एक पथ में कई प्रतिबंध होते हैं तो उसमें जो है तो करंट का मान बढ़ता है, कम होता है, आधा होता है, क्या होता है? ठीक, एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। विद्युत धारा एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? मार्ग कहता है, एक कहता है मेष, तो आपका बी ऑप्शन हो जाता है विद्युत परिपथ। चलिए, ऐसे वायर जो घरों में संचालित करते हैं उसमें डैश डैश कोटिंग करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीथाइलिन क्लोराइड और पॉली इलेक्ट्रॉन, ये सब उसमें होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं हम। 2-3 और है सवाल, बस उसके बाद सवाल का है। नीचे दिए गए हैं क्यों प्रतिरोध करता है प्रवाहित धारा? कैसे मतलब धारा बनती है? ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। आपका बी ऑप्शन आपका 0.55 ए के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 26, विद्युत बैटरी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता धारा उत्पन्न करने? क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न, विभवांतर करने, विभवांतर मापन है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा पथ क्रियाशील घटक होता है? ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, धारित्र, प्रेरित्र। ठीक है, आपका हो जाएगा ट्रांजिस्टर। चलिए, एसी आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण हानि होती है? प्रतिरोधक, केवल और बी केवल प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आपका लगभग अब समाप्त हो गया है आप लोग का। ये देखो, अब चुंबक आएगा, चुंबक के प्रश्न बनेंगे जो हो सकेगा। सर्किट श्रृंखला प्रतिरोधक जुड़े हुए सर्किट के माध्यम से धारा का मान बताइए। एक ही रहता है, बढ़ती रहती है, कम होती है, आधा होती है, इसमें एक ही रहता है। इसकी थोड़ा सा व्याख्या है, उसके बाद तब श्रृंखला में जुड़े हुए सर्किट के माध्यम से मान का एक ही रहता है, जबकि एक सर्किट में प्रतिरोध दूसरे समांतर से जुड़े होते हैं, तब सर्किट से प्रत्येक प्रतिरोध वोल्टेज का मान समान रहता है। ठीक, इसी प्रकार से हम फिर अच्छा आगे ले आएंगे। आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्शाएं अच्छा है, ख़राब है, क्या है और क्या पढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद अपनी बात अवश्य रखें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो भाई बहन अगर नहीं देख रहे हैं तो और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको तुरंत हमारी वीडियो लोड हो, तुरंत आप तक पहुंच सके, हमें भी मोटिवेशन का मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद हम। इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। ठीक है।